आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज जो खबर हम सबके सामने लेकर आए हैं वो सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है दोस्तों, बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक बेहद खतरनाक सच है। क्योंकि अब जासूसी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रही, बल्कि आपके और हमारे मोबाइल फोन तक पहुंच चुकी है। और एक इंस्टाग्राम डीएम या एक डिस्कार्ड चैट किसी भी आम नागरिक को देश का दुश्मन बना सकती है। हाल ही में राजस्थान इंटेलिजेंस और एयरफोर्स इंटेलिजेंस ने एक बड़े जासूसी नेटवर्क का खुलासा किया है दोस्तों, जिसमें असम के चाबुआ एयरफोर्स बेस पर तैनात एक सिविलियन कर्मचारी सुमित कुमार को गिरफ्तार किया गया है। और आरोप है कि वह पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को पैसे के बदले बेहद संवेदनशील सैन्य जानकारी लीक कर रहा था। और ये जानकारी कोई साधारण जानकारी नहीं थी, बल्कि इसमें लड़ाकू विमानों की लोकेशन, मिसाइल सिस्टम की तैनाती और एयरफोर्स के अधिकारियों से जुड़ा डेटा शामिल था। सोचिए जरा, जिस व्यक्ति को देश की सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा होना चाहिए, वही अगर दुश्मन के लिए काम करने लगे तो खतरा कितना बड़ा हो सकता है। लेकिन ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक पूरे नेटवर्क का हिस्सा है, जिसकी जड़ें देश के कई राज्यों तक फैली हुई है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये नेटवर्क पिछले 2 साल से सक्रिय था और पिछले 2 महीनों में ही 19 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ये पूरा खेल कैसे खेला जाता है, क्योंकि यही सबसे खतरनाक हिस्सा है। आज का जासूस कोई फिल्मी एजेंट नहीं होता, बल्कि वह एक आम लड़का होता है जो मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाता है, या सीसीटीवी लगाने का काम करता है, या फिर कोई कॉलेज का छात्र होता है जिसे धीरे धीरे कट्टरपंथ की ओर धकेला जाता है। गाजियाबाद में पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसमें 18 से ज्यादा लोग शामिल थे, जिनमें नाबालिग और महिलाएं भी थीं। ये गिरोह इंस्टाग्राम के जरिए गरीब लेकिन तकनीकी रूप से सक्षम युवाओं को टारगेट करता था। उन्हें पैसे का लालच दिया जाता था और फिर उनसे रेलवे स्टेशन, सेना के ठिकानों और संवेदनशील जगहों की फोटो और वीडियो मंगाई जाती थी। इतना ही नहीं, इस गिरोह ने दिल्ली, कैंट और सोनीपत जैसे इलाकों में सोलर पावर्ड सीसीटीवी कैमरे तक लगा दिए थे, ताकि रियल टाइम फीड विदेशों में बैठे हैंडलर्स तक पहुंच सके। यानी अब जासूसी सिर्फ जानकारी भेजने तक सीमित नहीं रही, बल्कि लाइव सर्विलांस तक पहुंच चुकी है। और यही इस नेटवर्क को और ज्यादा खतरनाक बनाती है। अब हम बात करते हैं इस पूरे खेल के सबसे कमजोर लेकिन सबसे अहम हिस्से की, और वो है इंसान। क्योंकि चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, जासूसी आज भी 3 चीजों पर टिकी हुई है: पैसा, हनी ट्रैप और विचारधारा। आदर्श कुमार का केस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो भारतीय नौसेना में तैनात था, लेकिन एक इंस्टाग्राम डीएम के जरिए वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के जाल में फंस गया और धीरे धीरे उसने देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी शेयर करना शुरू कर दी। वही मुरादाबाद से गिरफ्तार हारिस अली का मामला एक अलग खतरे की तरफ इशारा करता है, जहां एक 19 साल का छात्र ऑनलाइन कट्टरपंथी नेटवर्क चला रहा था और लोगों को उकसा रहा था। ये दिखाता है कि अब जासूसी और आतंकवाद दोनों डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए तेजी से फैल रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा खतरा युवाओं को है, क्योंकि उन्हें आसानी से टारगेट किया जा सकता है। और यही वजह है कि एजेंसियां अब सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड एप्स जैसे वीपीएन, डिस्कार्ड और टेलीग्राम पर खास नजर रख रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ एजेंसियों की कार्रवाई से इस खतरे को रोका जा सकता है, या इसके लिए समाज और सिस्टम दोनों को मिलकर काम करना होगा। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति लालच या बहकावे में आकर ये कदम नहीं उठाता, तब तक कोई भी नेटवर्क सफल नहीं हो सकता। और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है कि आज का युवा तेजी से डिजिटल दुनिया में जा रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि एक छोटी सी गलती उसे देशद्रोह जैसे गंभीर अपराध में धकेल सकती है। अब अगर हम इस पूरे मामले को एक बड़े नजरिए से देखें, तो ये साफ है कि भारत के सामने एक नई तरह की चुनौती खड़ी हो चुकी है, जहां युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं, बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ा जा रहा है, जहां दुश्मन सामने नहीं, बल्कि आपके इनबॉक्स में छिपा बैठा है, और जहां देश की सुरक्षा सिर्फ सेना नहीं, बल्कि आम नागरिक की समझ और सतर्कता पर भी निर्भर करती है। इसलिए ये जरूरी है कि हम सतर्क रहें, किसी भी अनजान व्यक्ति से मिली जानकारी या ऑफर पर भरोसा न करें, और अगर कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करें। क्योंकि देश की सुरक्षा सिर्फ सरकार या सेना की जिम्मेदारी नहीं,
बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। अब आप बताइए कि आपको लगता है कि सोशल मीडिया भारत की सुरक्षा के लिए नया खतरा बन चुका है और क्या इस पर और सख्त नियम बनने चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।